हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3D का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12th क्लास में नॉर्मली 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341। यहाँ पे दो पॉइंट मेंशन किया हुआ है 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, जो कि वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की गणना करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जो किस लाइन से होकर गुजरता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनेगा उनसे होकर पास कर रहा है। तो यहाँ पे जिस प्लेन की बात कर रहा है, वाईजेड प्लेन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करेंगे वाईजेड प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग प्लेन में लेकर के क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ एक्स वाई प्लेन मेंशन किया है तो कभी वाई जेड प्लेन दे देगा तो कभी एक्स जेड प्लेन दे देगा। ठीक है ना। कभी एक्स वाई प्लेन दे सकता है। तो इस प्रकार से तीन टाइप में ये प्लेन का क्या बोलते हैं सिचुएशन जो होता है उसको चेंज करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली तीन अक्ष होते हैं 3D में। एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है और एक जेड अक्ष होता है। अगर किन्हीं दो अक्षों को हम एक साथ मिला दे, जैसे कि एक्स और वाई को एक साथ मिला दे, तो एक प्लेन का निर्माण होता है। उस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। अगर वाई और जेड को एक साथ मिला दे तो वाई और जेड को मिलाने से भी एक प्लेन का निर्माण होता है जिसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। देखिए एक प्लेन बन रहा है। अगर जेड और एक्स को मिला देंगे तो इनको भी मिलाने से एक प्लेन का निर्माण होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स जेड प्लेन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से किन्हीं दो अक्षों को मिलाने पे एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है, एक प्लेन बन के तैयार होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है उस प्लेन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्स वाई वाई जेड प्लेन की बात किया है। तो हमने एक यहाँ पे प्लेन कंसिडर किया है और उसको हम लोग लेट कर लिए हैं कि ये कौन सा प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन है। और यहाँ पे दो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पहला पॉइंट है 516, दूसरा पॉइंट यहाँ 3 4 और 1। ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से पास करेगा। ठीक है। इन दोनों को एक साथ मिला दिए और इसी लाइन को जब आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से आएगा और बाहर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पे प्लेन पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आखिर क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है ना। आइए सबसे पहले तो दिए गए पॉइंट्स को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट, अगर यहाँ पे ए बी बी सी डी कुछ भी पॉइंट का नाम दिया हुआ है तो आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, आप गिवन दैट लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे फिलहाल नहीं दिया गया है पॉइंट का नाम तो हम लोग लेट करेंगे। ए 516 और बी को लेट कर लेते हैं हम लोग 3 4 1। ठीक है ना। और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमको फाइंड करना है उसको भी लेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट, यानी कि ये एक्स वाई जेड वह पॉइंट है जहां ये लाइन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। वेयर वेयर द लाइन थ्रू वेयर द लाइन थ्रू 516 and 341 crosses the YZ क्या, प्लेन। ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे वाईजेड प्लेन। यहाँ आपको क्वेश्चन में जो मेंशन किया हुआ रहेगा वो क्वेश्चन के अनुसार ही आप लिख सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन से ही तो लिखे हैं, इतना ज्यादा इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, लेट कर लिए हैं पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट वेयर, यहां से मिलाइएगा वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन, वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े होंगे।
और उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब कोई लाइन किसी दो पॉइंट से होकर पास कर रहा होता है तो इसका इक्वेशन होता है, मैं यहाँ पे एक अगले पेज में लिखकर आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि यदि दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है ना, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो इनको मिलाने से जो लाइन ड्रॉ होगा, जो लाइन बनेगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, लाइन के इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म है। कब? जब वो किसी दो पॉइंट से होकर पास कर रहा होता है तब। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे अभी और लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि इसका मतलब हुआ, है ना, इक्वेशन ऑफ, दिख रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज, क्या होता है वो इक्वेशन, तो अभी हमने लिख के दिखाया, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है ना। हमको इसको यूज करना है। यहाँ पे भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट पी है। तो ए और बी को मिलाने से एक लाइन का निर्माण हो रहा है, एक लाइन बन रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसी फॉर्म से निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हमने, उसके बाद लिखेंगे इसीलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड क्या, बी, ठीक है ना। तो ए और बी पॉइंट से होकर पास करने वाले इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो अभी इस पे पुट कर दीजिए। x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो जो पॉइंट दे हुआ है, ये x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो उसी के अनुसार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो बन जाएगा हमारा x माइनस 5 बाई 3 माइनस 5 इक्वल टू y माइनस y1 के जगह 1 है बटा में 4 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस z1 के जगह पे 6 है, और z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 6, देखिए z2 और ये z1, ठीक है ना, 1 माइनस क्या हो गया, 6। ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, लाइन किस फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा एक लाइन सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू z माइनस 6 बाई क्या हो गया, माइनस 5। इसको हम लोग इक्वल टू में लेमडा लेट कर लेते हैं, लेमडा क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई दो इक्वेशन तो है नहीं कि मतलब दो इक्वल का साइन है तो अलग अलग यहाँ पे इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। देखिए तीन तीन इक्वल का साइन हो गया है, ये और ये, तो एक बार में किसी दो को ही सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसीलिए काम किए, इसको बराबर में हम लोग लेमडा लेट कर लिए हैं और किसी दो को एक बार कंसिडर करेंगे, किसी दो को नहीं, लेमडा को लेकर एक कंसिडर करेंगे, एक बार फर्स्ट पार्ट को, एक बार सेकेंड पार्ट को, एक बार थर्ड पार्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट को लेमडा के साथ इक्वेट करिएगा, तो x माइनस 5 बाई 2, x माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 5, 2 उस तरफ गया तो ये हो जाएगा 2 लेमडा, देखिए माइनस 2 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, -2। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, -2 लेमडा प्लस में क्या, 5, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग y के लिए भी सॉल्व करेंगे और z के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा पेज यूज करेंगे, ठीक है ना।
अगर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, दिख रहा है आपको, सिमिलरली, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था y माइनस 1/3 है, कितना है, y माइनस 1/3, ये हो जाएगा y माइनस 1/3 इक्वल टू लेमडा। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लेमडा। तो y इज इक्वल टू 3 लेमडा क्या प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इसी प्रकार से z का मान निकालेंगे, तो z के लिए क्या लिखा हुआ है देखिए, z माइनस 6/-5, तो ये हो जाएगा z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से z का जब मान निकालने जाएंगे तो z माइनस 6 इज इक्वल टू -5 लेमडा, तो z इज इक्वल टू -5 लेमडा प्लस क्या हो गया 6। तो यहाँ से जैसे कि आपने देखा, तो हमने यहाँ से x का मान निकाला, y का मान निकाला और z का मान निकाला, और ये एक्स वाई जेड जो था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई जेड ही आपका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो आपको फाइंड करना है। तो अगर एक्स वाई जेड का आपको कंफर्म वैल्यू आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, और इसी पेज में एक्स वाई जेड का मान आ चुका है, इसीलिए पॉइंट P हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या था उसका, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है -2 लेमडा प्लस 5, कमा वाई का मान कितना है, सामने है अभी 3 लेमडा प्लस 1, और जेड का मान कितना है, तो -5 लेमडा प्लस क्या 6। इस प्रकार से P का जो कोऑर्डिनेट है वो इस प्रकार आएगा। अगर लेमडा का मान यहाँ से निकल जाए तो P का मान हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये लेमडा का मान कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो लाइन की बात हम कर रहे हैं, तो लाइन क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन, यहीं पे है उसका रोल, जो वाईजेड प्लेन दिख रहा है ना, वाईजेड प्लेन, यहीं पे इसका रोल है। वाईजेड प्लेन कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, जिस प्लेन की बात करेगा, मतलब कि एक्स वाई जेड 3 अक्ष आप जान रहे हैं, यहाँ पे जिन जिन अक्ष को मेंशन करेगा उसको छोड़ के जो तीसरा वाला होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी आता है कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स वाई प्लेन, मान लीजिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछेगा तो आप z बराबर 0 कर दीजिए, वाई जेड प्लेन का पूछेगा तो आप x बराबर 0 कर दीजिए, और एक्स जेड प्लेन का पूछेगा तो आप y बराबर 0 कर दीजिए। यानी जिस प्लेन का भी पूछेगा तो तीसरे वाले को किसके बराबर कर देना है, तो 0 के बराबर कर देना है, ठीक है ना। तीसरे वाले को किसके बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर कर देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला है कि लाइन क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, तो यहाँ वाई जेड दिया हुआ है तो किसको 0 करना पड़ेगा, x को, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट आपका आया क्या है, p के जगह पर देख लीजिए, -2 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0, इसीलिए लेमडा इक्वल टू निकालिएगा तो -5/-2 कैंसिल आउट माइनस, तो लेमडा इज इक्वल टू 5 क्या आ गया 2 आ गया। लेमडा का मान आ चुका है, अब बस लेमडा का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू क्या मान आया हुआ है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं -2 लेमडा प्लस 5, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करिए, -2 इंटू लेमडा का मान 5/2 प्लस 5, देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया, -5 प्लस 5 कैलकुलेट करिएगा क्या हो जाएगा 0। ऐसे तो यहाँ पे x को कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, बिकॉज x का मान आपने 0 ले लिया है, बट यहाँ प्रूफ के तौर पे दिखा दिएगा कि x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर देख लीजिए 3 लेमडा प्लस 1 दिया हुआ है, 3 इंटू लेमडा का मान 5/2 पुट किए प्लस 1, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 में उल्टा गुना कर रहा हूँ, 3 × 5 = 15, 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 15 2 कितना, एलसीएम लेकर ही दिखा देता हूँ आपको, 15 + 2 ऊपर और नीचे एलसीएम, तो 15 2 17 बाई क्या आ गया 2। जेड का बराबर निकाल लीजिए, जेड में क्या दे रखा है -5 लेमडा प्लस में 6, -5 लेमडा प्लस में क्या है 6 है, तो -5 × 5/2 आया था ना, प्लस में 6, मान लीजिए कि माइनस में 25 क्या हो गया 25, अब बट्टा में 2, अब प्लस में 6,
अब मान लीजिए एलसीएम लेते हैं तो 6 दूनी 12, आप 25 में से जब 12 को घटाइएगा तो बच जाएगा -13/2। यहाँ पे जेड का मान आ चुका है। अब लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी वो हो जाएगी आपकी, एक्स का मान कितना आ गया जी 0, वाई का मान कितना आ गया तो 17/2 और जेड का मान कितना आ गया 13/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको दो क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूं और वो दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और वो दोनों क्वेश्चन आपको अगर बना लेते हैं तो समझिए कि आप इसमें 5 नंबर हासिल कर पाएंगे। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से शो कर दे रहा हूं। ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, हो गया। और ये आपका सेकेंड पेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं जो क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए, ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये दोनों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए पॉइंट भी हमने सेम रखा हुआ है, बस प्लेन हमने यहाँ पे चेंज किया है। एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है तो वहां पे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन था तो एक्स को 0 किए थे, एक्स वाई प्लेन है तो अब जेड को 0 कीजिएगा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बट जेड एक्स प्लेन दिया हुआ है। तो भाई साहब जेड एक्स प्लेन है तो आप यहाँ पे वाई बराबर 0 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सेम तरीका से बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे चेंजिंग क्या हो सकता है तो क्वेश्चन में ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ए और बी, वो पॉइंट आपका क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। तो ध्यान से बनाइएगा, बट तरीका सीख लीजिएगा कि हाँ इसी तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।